एक ऐसी जगह जो इंडिया और महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, और वो है सह्याद्री रेंज, जिसे हम वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये मैजेस्टिक रेंज लगभग 1600 किलोमीटर्स तक फैली हुई है, जो शुरू होती है तप्ती रिवर के पास गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से और एंड होती है कन्याकुमारी तक, भारत के सदर्न मोस्ट टिप पर। मॉनसून सीजन यहाँ का टोटल गेम चेंजर है। जून से सितंबर पूरा लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो ट्रेल्स पहले ड्राई और डस्टी होते हैं, वो अब हो जाते हैं कंप्लीट ग्रीन और फुल ऑफ लाइफ। यही वो टाइम होता है जब वाटरफॉल्स बैक टू लाइफ दिखते हैं। यू लिटरली वॉक थ्रू 100 शेड्स ऑफ ग्रीन, हर मोड़ पे एक नया व्यू और एक नया वाटरफॉल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सह्याद्री। और इस बार हम निकले हैं सह्याद्री रेंज को एक्सप्लोर करने। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप में विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को सबसे पवित्र माना जाता है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में स्थापित हैं, और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वर मंदिर 8वां ज्योतिर्लिंग है। दिल्ली से 24 आवर्स की ट्रेन जर्नी करके हम पहुंचते हैं नासिक, और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमको दिखता है बस स्टैंड, जहाँ से हम त्र्यंबकेश्वर की बस लेते हैं, जिसका किराया होता है 50 रुपये, और लगभग 40 से 60 मिनट लगते हैं हमको त्र्यंबकेश्वर पहुँचने में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कुछ ऐसी है हमारी त्र्यंबकेश्वर की मॉर्निंग। रूम हमने मंदिर के एकदम सामने वाले धर्मशाला में लिया, जिसका प्राइस 300 to 600 था। और यहाँ पर आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में धर्मशाला और होटल्स भी मिल जाएंगे। नासिक डिस्ट्रिक्ट से 30 मिनट दूर ये मंदिर त्र्यंबक गांव में स्थित है। ये गांव ब्रह्मगिरी पर्वत से घिरा हुआ है, और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। तो नमस्ते दोस्तों, अभी हम हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सामने, और हमारी महाराष्ट्र की जर्नी यहीं से शुरू होगी, बाबा के दर्शन से। तो यहाँ पर दो अलग अलग लाइन है। एक वीआईपी दर्शन जिसका प्राइस 200 रुपीज़ है, और दूसरा फ्री दर्शन वाली लाइन जिसमें हम चल रहे हैं। इस लाइन का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर रेलिंग्स के साथ बैठने के लिए बेंच भी दिए हैं, और हॉल एयर कंडीशन भी है। मैं जब भी महादेव के मंदिरों के दर्शन करने जाता हूँ, तो मेरे जुबान पर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप होता है, और दिल में महादेव के एक नए रूप को देखने की इच्छा। बस इसी आस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी आस्था से भरी इन फूलों की टोकरी के साथ। और लगभग 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद होते हैं हमें बाबा के दर्शन। और ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो धरती के ऊपर नहीं, धरती के अंदर है। और तभी इस ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग के बदले 3 1-1 इंच के लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है, और त्रिरूप में भगवान यहाँ दर्शन देते हैं।
जो आप ये मेरे सामने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का सुंदर सा मंदिर देख रहे हो, इसका निर्माण 1755 में तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने कराया था। इस मंदिर को बनने में 31 साल लगे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जगह गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। यहाँ गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और फिर गौतम ऋषि ने भगवान शिव को यहाँ पर गंगा को अवतरित करने को कहा। तो कुछ इस तरह दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी नदी का यहाँ जन्म हुआ और फिर गौतम ऋषि ने शिव जी को यहाँ हमेशा के लिए स्थापित होने को कहा। तो कुछ इस तरह यहाँ पर त्रिनेत्र वाले भगवान शिव विराजमान हुए, जिससे इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके अब हम निकल पड़े हैं हरिहरगढ़ फोर्ट की तरफ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है हरिहरगढ़ फोर्ट। यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगता है। और आज का स्टे हमारा होने वाला है निर्गुरपाड़ा विलेज में। तो गाइस अभी हम हरिहर फोर्ट के आसपास एक छोटे से गांव में रुके हुए हैं, जहाँ का कुछ व्यू ऐसा है। छोटी सी नहर बह रही है पानी की और हरे भरे खेत हैं, चारों तरफ हरियाली है। और सामने आप देख सकते हो पहाड़ पूरा, मतलब अभी तो कोहरे से ढका हुआ है। और हरिहर फोर्ट की जो ट्रैक है हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको इवनिंग हो गई थी। तो कैसे आज की रात टेंट में। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज हरिहर फोर्ट करने जा रहे हैं हम। आपको पहाड़ों में सिर्फ चढ़ना पड़ता है, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ के ट्रैक की एक बात है कि यहाँ आपको पूरा मिस्ट ही मिस्ट देखने को मिलेगा। मतलब जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा एकदम मिस्ट से भर चुका है, मतलब कोई पहाड़ी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये भी अपने आप में एक ब्यूटी है और मज़ा आ रहा है देखने में। धीरे धीरे हटेगा और पहाड़ खुलेंगे तो और मज़ा आएगा। दोस्तों ट्रेल देखो आप, क्या सुंदर ट्रेल है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हरिहर फोर्ट के नीचे ही हैं। अभी जो थ्रिलिंग स्टेयर्स का व्यू है वो अभी दिखाएंगे आगे। तो अभी हम यहाँ पे एक टी शॉप है, टी ब्रेक के लिए रुके हैं। तो आप भी अगर टाइम से हो तो एक टी ब्रेक ज़रूर लेना, फिर अपने ट्रैक शुरू करना। एक बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है टी ब्रेक वैसे तो पहाड़ों में, लेकिन डिपेंड करता है आपको जो पसंद आपको लीजिए। बाकी तो देखिए आप इधर पीछे का पूरा पैक है। अभी अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग आने का यही ड्रॉबैक्स हैं कि आपको फॉग ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखते हैं ऊपर कैसे व्यू मिलते हैं हमको। गाइस ये आप देख रहे हो डायरेक्शंस दिए हुए हैं फोर्ट के लिए।
और ये हमारा पीछे जो जा रहा है, ये देखो फोर्ट का स्टार्टिंग हो चुका है। ये है हरियर फोर्ट की स्टार्टिंग, और ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग फोर्ट के लिए, मतलब किस किस डायरेक्शन में बाकी फोर्ट्स हैं। तो फिर इसी ट्रेल से जाएंगे, तो चलिए। इस फोर्ट को चढ़ने के लिए दो रास्ते हैं, एक हरसेवाड़ी और दूसरा निरगुरपाड़ा। तो दोस्तों हमने निरगुरपाड़ा वाला रूट चुना क्योंकि ये थोड़ा लंबा और सीनिक है। और आप लोग हरसेवाड़ी से भी जा सकते हैं, वो शॉर्ट है। और हरसेवाड़ी से ट्रैक स्टार्ट करने पर आपको टिकट लेना पड़ता है 30 रुपीज़ का। देख रहे हो आप, हरियर फोर्ट तो पूरा छुपा हुआ है क्योंकि पूरा मिस्ट से भर चुका है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं अगर व्यू मिलता है तो दिखाएंगे आपको भी। इस फोर्ट की हाइट 1100 मीटर है और इस फोर्ट की डेट और इस फोर्ट को किसने बनवाया है वो क्लियर नहीं है। बट इस फोर्ट को बनवाया गया है लगभग 12 to 14 सेंचुरी के अराउंड, एंड डिफरेंट रूलर्स ने इस फोर्ट पर रूल किया है। वीकेंड में इस ट्रैक पर बहुत भीड़ होती है, हो सके तो वीकडेज में ही करना। तो अब हम चढ़ने वाले हैं इस फोर्ट के सबसे चैलेंजिंग पैच को। ये पैच 80 डिग्री इंक्लाइन 117 सीढ़ियों वाला है। हरिहरगढ़ फोर्ट की इंपॉर्टेंस ये थी कि जो भी थाने से ट्रेड रूट जाता था सेंट्रल महाराष्ट्र, वो यहीं से होकर जाता था, और उसी की सेफ्टी के लिए यहाँ पर जगह जगह पर फोर्ट बने हुए थे। तो उन्हीं में से एक हरिहरगढ़ फोर्ट भी है। तो स्टेयर्स के पैच को क्रॉस करके यहाँ पर हमें 2-3 मैगी की दुकान दिखती है, जहाँ पर हम 5-10 मिनट बैठते हैं और फिर वापस आगे के लिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हरियर के टॉप पे। तो ये तक का सफ़र था, मतलब 1 घंटा लगा हमको, और ठीक था, मतलब बारिश की वजह से थोड़ा टफ था, और फॉग है लेकिन चलता है, कोई नहीं। ट्रेल बहुत अच्छी थी, और फाइनल समिट आप मेरे पीछे देख रहे हो। और हरियर फोर्ट के टॉप से नीचे के कुछ ऐसे नज़ारे हैं, एकदम ग्रीन और बेहद ही खूबसूरत। यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि खाने पीने का सामान फोर्ट पे या तो ना ही ले जाएं या फिर बहुत कम ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर बंदरों की नज़र बस खाने पीने के सामान पर होती है और वो सिर्फ उन्हीं बैग को खोलते हैं जिनमें कुछ खाने पीने का सामान रखा हो। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं। इस ट्रैक में चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है नीचे उतरना, क्योंकि जब आप नीचे उतरते हैं तब आपको नीचे देखना पड़ता है कि आपने अपना पैर सही जगह पर रखा है या नहीं। और दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब नीचे से ट्रैकर्स ऊपर को आते हैं, क्योंकि उन्हें जगह देनी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। और इसी एसेंट के साथ एंड होती है हमारी हरिहर फोर्ट की जर्नी।